नमस्कार। आज हम राजस्थान के 3 बहुत ही बड़े और मशहूर मेलों के बारे में जानेंगे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये तीनों मेले एक ही दिन लगते हैं। तो आज हम इनकी सारी खासियतें देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। अब मन में यही सवाल आता है ना, कि भाई एक ही तारीख पर 3 इतने बड़े और इतने अलग-अलग उत्सव, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी मजेदार कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, इन तीनों मेलों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है वो है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। हिंदू कैलेंडर में से एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और बस इसी एक दिन पर राजस्थान में ये तीनों भव्य आयोजन होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके उन 3 खास मेलों पर नजर डालते हैं और ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि ये तीनों मेले अपनी अपनी जगह कितने यूनिक और एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो ये हैं वो 3 मेले। एक है अजमेर का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, दूसरा है बीकानेर के कोलायत में लगने वाला कपिल मुनि का मेला और तीसरा है चूरू का साहवा मेला। सोचिए, एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा को ये तीनों जगहें उत्सव की रोशनी से जगमगा उठती हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन मेलों से जुड़े फैक्ट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इनका आपस में कंपैरिजन करना। तो चलिए इस टेबल की मदद से इसे एकदम आसान बना देते हैं। आइए इस टेबल को जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। पुष्कर मेला लगता है मेरवाड़ा क्षेत्र में, वहीं कपिल मुनि मेला जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब उपनाम पर आइए। देखिए, सिर्फ पुष्कर मेले को एक खास नाम दिया गया है, तीर्थों का मामा। इनकी मुख्य आकर्षण भी एकदम अलग-अलग हैं। पुष्कर अपने इंटरनेशनल कैटल फेयर मतलब पशु मेले के लिए मशहूर है, तो कपिल मुनि मेले का मुख्य आकर्षण है कोलायत झील पर होने वाला सुंदर दीपदान। और साहवा जो है वो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और आखिर में इनकी पहचान देखिए, पुष्कर राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन से जुड़ा है और साहवा सबसे बड़ा सिख मेला है। यहाँ पर एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा। पुष्कर मेले को जो ये उपनाम मिला है ना, तीर्थों का मामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी धार्मिक महत्ता को दिखाता है और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये स्लाइड देखिए, ये इन दोनों मेलों के मूड का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ पुष्कर मेला है जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भीड़-भाड़ और रंग-बिरंगी संस्कृति का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कपिल मुनि का मेला है जिसका पूरा फोकस आध्यात्म, दर्शन और शांत दीपदान पर होता है। मतलब दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। और अब बात करते हैं तीसरे मेले की। देखिए, जब भी राजस्थान में सिख धर्म के सबसे बड़े समागम की बात आएगी तो साहवा का मेला नंबर 1 पर आता है। ये इस मेले की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पहचान है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए और पक्का कर लेते हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन है ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। ये रहा पहला सवाल और बहुत ही सीधा सवाल है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, हमने अभी अभी इसकी बात की थी। अपनी जीवंतता और रंगों के लिए कौन सा मेला सबसे ज्यादा मशहूर है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पुष्कर मेला। इसका रंगीन माहौल ही तो है जो इसे दुनिया भर में इतना मशहूर बनाता है। अगला सवाल। ये सवाल एक महान व्यक्ति को एक खास जगह से जोड़ता है। बताइए, कोलायत का मेला किस महान दार्शनिक की याद में मनाया जाता है? एकदम सही, कपिल मुनि। वही थे सांख्य दर्शन के प्रणेता और कोलायत उनकी तपोभूमि थी। और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल जो भूगोल और धार्मिक महत्व से जुड़ा है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन से जिले में लगता है? और सही जवाब है चूरू जिला, जहां साहवा का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कैलेंडर की एक ही तारीख यानी कार्तिक पूर्णिमा हमें राजस्थान की आत्मा के 3 बिल्कुल अलग-अलग और खूबसूरत रूप दिखाती है। एक व्यापार और संस्कृति का, दूसरा आध्यात्म और शांति का और तीसरा सामुदायिक आस्था का। और अब जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या आप ऐसी और भी तारीखों के बारे में जानते हैं जब एक ही दिन पर कई अलग-अलग महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।